गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. आप सभी को जय जगत। मेरा नाम हेमंत मोने, कल्याण, महाराष्ट्र से। आज दिनांक 27 अक्टूबर, राष्ट्रीय दिनांक 4 कार्तिक 1947। गीता प्रवचन अध्याय 16वां, पुरुषोत्तम योग की पूर्व प्रभा दैवी संपत्ति। कर्म, ज्ञान और भक्ति की पृथकता मुझे सहन नहीं होती। कुछ साधकों की ऐसी निष्ठा होती है कि उन्हें केवल कर्म ही सूझता है। कोई भक्ति के स्वतंत्र मार्ग की कल्पना करते हैं और उसी पर सारा जोर देते हैं। कुछ लोगों का झुकाव ज्ञान की ओर होता है। जीवन का अर्थ केवल कर्म, केवल भक्ति, केवल ज्ञान, ऐसा केवलवाद मुझे मंजूर नहीं। इसके विपरीत कर्म, भक्ति और ज्ञान के जोड़ को यानी समुच्चयवाद को भी मैं नहीं मानता। कुछ भक्ति, कुछ ज्ञान और कुछ कर्म, इस तरह का उपयोगितावाद भी मुझे नहीं जचता। पहले कर्म, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, इस तरह से कर्मवाद को भी मैं नहीं स्वीकारता। तीनों वस्तुओं का समन्वय किया जाए, यह सामंजस्यवाद भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो यह अनुभव करने की इच्छा होती है कि जो कर्म है वही भक्ति है, वही ज्ञान है। बर्फ़ी के एक टुकड़े की मिठास, उसका आकार और उसका वजन अलग अलग नहीं है। जिस क्षण हम बर्फ़ी का टुकड़ा मुंह में डालते हैं, उसी क्षण उसका आकार भी हम खा लेते हैं और उसका वजन भी पचा लेते हैं और उसकी मिठास भी चख लेते हैं। तीनों बातें मिली जुली है। बर्फ़ी के प्रत्येक कण में आकार, वजन और मधुरता है। यह नहीं है कि उसके एक टुकड़े में केवल आकार है, दूसरे में कोरी मिठास है और तीसरे में सिर्फ वजन ही है। उसी तरह जीवन की प्रत्येक क्रिया में परमार्थ भरा रहना चाहिए। प्रत्येक कृत्य सेवा में, प्रेम में और ज्ञान में होना चाहिए। जीवन के अंग प्रत्यंग में कर्म, भक्ति और ज्ञान भरा रहना चाहिए। इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। सारे जीवन को केवल परमार्थमय ही बना डालना, यह बात बोलने में तो बड़ी आसान है, परंतु इस कथन में जो भाव है उसका यदि विचार करने लगे तो केवल निर्मल सेवा करने के लिए अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान भक्ति की हार्दिकता गृहीत समझकर चलना होगा। इसीलिए कर्म, भक्ति और ज्ञान अक्षरशः एक रूप है। इस परम दशा को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। यहाँ जीवन की अंतिम सीमा आ गई। जय जगत।